अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार सलाहियतों के साथ पैदा किया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर, किचन और अपने छोटे बड़े कामों को हर तरह से बाखुशी अंजाम दे लेते हैं और अपने छोटे से घर को बहुत खूबसूरत बना लेते हैं, अपने छोटे से किचन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और इस अपनी लाइफ को बहुत आसान बना लेते हैं। तो बस हम ख़वातीन दिन रात इसी तको-दौड़ में रहती हैं कि अपने छोटे से घर और किचन को किस तरह मैनेज किया जाए, छोटे बजट को यानी कम बजट को किस तरह से मैनेज किया जाए और अपनी लाइफ को आसान बनाया जाए। तो बस काफ़ी सारी टिप्स हैं कुछ उन बिगनर्स बहनों बच्चियों के लिए जो भी न्यूली मैरिड हैं, उनके लिए कुछ इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हम ऑयल बनाने वाले हैं जिससे आपके बाल लंबे, घने से और चमकदार हो जाएंगे। ज़बरदस्त रेमेडी है, वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखें कुछ अब मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे कल क्या बनाना है। तो यहाँ पर जितना टाइम मेरी हेल्पर काम बर्तन वगैरह धोती रही, मैंने अपनी सब्जियाँ कट कर ली हैं। ये देखें इसी तरह छोड़ जाती हैं, आपको तो पता है हेल्पर इस तरह से बास्केट में डाल करना और रख देती हैं बर्तनों को। और ये स्टोव वगैरह भी हमने खुद ही क्लीन करना होता है, काउंटर टॉप भी, और इन बर्तनों को इनकी सही जगहों पर भी हमने ही अरेंज करना होता है। तो बस ये सब्जियां कट गई थी, मैं अभी नहीं बना रही हूँ। वैसे अगर हम इन्हें साथ साथ बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब मैं यहाँ पर आपको आइडिया दूंगी छोटे किचन का या स्पेस सेविंग, कि हम इतने ढेरों ढेर बर्तन देखें आप, ये 3 बास्केट मेरी भरी हुई हैं और मैं किस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, छोटी सी जगह पर इनको प्लेस कर दूँगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। तो जितने भी मेरे पास ये बॉल्स हैं और ये मेरे पास सॉसर हैं, यानी कि ये प्रिच हैं, छोटी बड़ी प्लेटें अपने क्या कहना चाहिए, छोटी बड़ी प्लेट्स जितनी भी होंगी, छोटे बड़े बॉल्स होंगे, वो मैं एक एक दूसरे के अंदर ना इस तरह से फ़िक्स करके रखूँगी ताकि वो डिसबैलेंस भी ना हो और अच्छी तरह से ये इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाए जहाँ पर मैं इनको रखने वाली हूँ। अच्छा जी, अब ये कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो कि हम वीक में एक बार वॉश करवाते हैं, वो भी आप उनको उनकी जगहों पर फ़ौरी तौर पर रखें। अब जैसे कि ये लंच बॉक्स है, अगर मैं इसे ऐसे ही डाल देती तो ये काफ़ी जगह लेता क्योंकि 3 पीस में है। अब मैंने इसे इस तरह से ना फिक्स करके इसको अरेंज करके रख दिया है, तो ये देखें बिल्कुल सही हो गया। अब जितने भी मेरे पास छोटे बड़े बॉल हैं तो मैं सबसे पहले बड़ा रखूँगी, छोटा रखूँगी, इस तरह ना ये आपस में टकराएँगे और ना ही टूटेंगे और ये अपनी जगह पर ठीक से रहेंगे। आपने जिस साइज़ का लेना हो आपने पूरा ही निकाला और आपने इस्तेमाल किया। अब जितने भी मेरे पास ये सॉस पैन हैं, इनको भी मैं एक दूसरे में साइज़ वाइज रख दूँगी ताकि ये भी आराम से यहाँ पर ना फिक्स हो जाएं। अब ये देखिए कितने सारे बर्तन हैं और जो कि एक में एक करके रखने की वजह से ना आराम से हम इन्हें इनकी जगहों पे और बहुत कम जगहों पे मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने इतने सारे ढेरों ढेर बर्तन रखे हुए हैं। अच्छा, वो मेरी बहनें जिनके पास अगर कैबिनेट नहीं है और वो बास्केट में ही रखना चाहती हैं तो वो भी तरीका मैं आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ कि आप बास्केट में किस तरह से, जैसे मैं प्लेटें एक में एक करके छोटी बड़ी रख रही हूँ, इस तरह से रखें और फिर ये बॉल्स रख लें अपने, ये फिर उससे छोटी प्लेट्स रखें। इस तरह से रखेंगी ना तो आपको निकालने में बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। आप इजीली निकाल लें, इस्तेमाल करें और फिर दोबारा से इसे वॉश करके रख लें। तो ये देखें जितने भी लिड थे हमारे सॉस पैन के, वो मैंने उनके ऊपर ही रख दिए हैं। छोटी प्लेट्स थी वो मैंने रख दी हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ी प्लेट्स मैं कहीं और रखूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितनी छोटी सी ड्रॉअर है मेरे पास और ये जितने भी मैंने यहाँ पे बॉल्स रखे हैं उसके अलावा देखें इसमें पहले से भी हैं, मैं सब इन्हीं में फ़िक्स करके रखूँगी। तो आप देखिएगा कि इतनी छोटी सी जगह पर ना हम कितने सारे बर्तन अरेंज कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा सुस्ती काहली को दूर करने की ज़रूरत होती है और हमारा घर और किचन और हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्लटर कर रही होती है ना, वो सारी जो है ना सिमट जाती हैं अगर हम थोड़ा सा टाइम दे दें। ये देखिए 10 से 15 मिनट लगेंगे और मेरे ये सारे बास्केट भरे हुए बर्तन ना बहुत छोटी सी जगह में अरेंज हो जाएंगे। अब जब मुझे ज़रूरत होगी ना तो ये आपस में टकराएंगे भी नहीं कि भाई टोकरी में मैंने डाल के रखे हुए हैं। अब मुझे जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है मैं एक एक बर्तन खींच रही हूँ, दूसरा टकरा रहा है, टूट रहा है, उसकी कोई मुझे परवाह ही नहीं है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो मेरी बिगनर्स बहनें और बच्चियाँ वो इस तरह से अगर मुझे देखकर मोटिवेट होना चाहें तो हो सकती हैं कि उस तरह से अरेंज करके रखें। जैसे ही आपके बर्तन ड्राई हो जाएँ आप उनकी जगहों पर प्लेस कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे पुराने देखने वाले जो हैं उन्होंने देखा है कि मैं किस तरह से अपने स्पून्स वगैरह जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग भी करनी थी। मैंने सोचा चलें थोड़ी सी क्लीनिंग भी करके दिखा दूँ आपको। यहाँ ना मेरा इसमें
थोड़ा सा मैं गरम मसाला मेरे हाथ में था पिसा हुआ, और मैं इसमें से स्पून उठा रही थी तो इसमें गिर गया। तो मैंने सोचा चलें क्लीनिंग भी कर देती हूँ और अपनी बहनों को दिखा भी देती हूँ कि मैंने किस तरह से ये स्पून होल्डर बनाए हुए हैं। क्योंकि देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ मार्केट से ख़रीदी जाए, और कुछ ऐसा भी होता है कि हम घर में से ही अपनी चीज़ों को अरेंज करके और ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। ये देखें, एक तरह से मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आपने ये दूध के जो खाली बॉक्स होते हैं इन्हें वॉश करें, वॉश करने के बाद इन्हें ड्राई करें, ड्राई करके इन्हें कट करके, और इस तरह से ना आप स्टेपलर मशीन से इसके किनारे मैंने फ़िक्स किए हुए हैं, और मैंने इनको अपना स्पून डिवाइडर बना लिया है। अब जो मार्केट में मिलने वाला स्पून डिवाइडर है वो भी वही स्पून अरेंज करने का काम करेगा, और हमारे ये जो कि हमने मनी सेविंग एक घर में से ही निकाल के बनाया है, ये मेरे पुराने देखने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं उन लोगों ने देखा हुआ है कि मैंने ये किस तरह से डब्बा कट करके बनाया है दूध का। तो वो अच्छी तरीके से आज तक ऑर्गेनाइज़ ही है, बस मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। अच्छा, अब ये जो लाइनर मैंने ड्रॉर में बिछाया हुआ है आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ये फिक्स्ड है, बिल्कुल भी नहीं हिल जुल रहा। मैं क्योंकि देखें कितनी ताकत से इसे साफ़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो इसकी वजह यह है कि मैंने इसको डबल साइड टेप से चिपकाया हुआ है, और ये जो लाइनर है यानी जो मैंने प्लास्टिक बिछाया हुआ, ये आटा बैग है, आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, उसको मैंने उल्टा करके यानी इन साइड जो था वो आउटसाइड कर दिया है और इसे चिपका दिया ताकि ये खूबसूरत लगे। अभी इसमें भी मैं थोड़ा सा टिश्यू से साफ़ कर लूँगी। आपने देखा होगा बिल्कुल क्लियर थे, बस वो थोड़ा सा ही जो गरम मसाला गिरा हुआ था वो बस वही क्लीन करना था। बाकी मेरे स्पून वगैरह ये सारे जो है ना, सारे ये धुले हुए हैं, मैं इन्हें इसी तरह से अरेंज कर दूँगी। अब आप देखें, अगर हम स्पून डिवाइडर लेकर आते हैं ना मार्केट से, उसमें इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती कि हम उसमें इतने सारे अपने स्पून्स रख लें। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाले स्पून हैं, यानी टेबल स्पून हैं, तो वो आप देखिएगा कितने सारे, तकरीबन भी आप 2 दर्जन इसमें रख सकती हैं। बाकी ये बड़ी वाली नाइफ़ है, बेलन है, और मेरे पास ये केक वाली नाइफ़ है, स्पैचुलास हैं बड़े साइज़ के, वो मैंने साइड पर रख दिए। ठीक है, उसके अलावा एक मैंने ये नाइफ़ का स्टार्ट में बनाया हुआ है, पहले मैं सारी नाइफ्स इसमें रख दूँगी। उसके बाद हमने ये जो सिलिकॉन के हमारे पास पतीला पकड़ने वाले होते हैं ना, तो वो मैंने रख दिए हैं। बाकी छोटे स्पैचुलास और ब्रशेज़ वो मैंने बनाया हुआ है। बाकी लास्ट वाले में मैं अपने पुराने लास्ट वाले में आइसक्रीम स्पून है, और दूसरे स्पून हैं जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हमें यूज़ में नहीं आते, फ़िलहाल डेली बेसिस पे नहीं आते, कभी कभी आते हैं, तो वो मैंने बिल्कुल पीछे करके रख दूँगी। ठीक है, तो आप देखें कि कितने आराम से मैंने कितनी छोटी जगह में ढेरों ढेर स्पून भी रख लिए हैं जो कि डेली बेसिस पे भी यूज़ होते हैं और वीकली भी यूज़ हो जाते हैं। अब ये जितने भी हम मेरे पास सर्विंग स्पून हैं वो मैं यहाँ रख दूँगी। ये भी तकरीबन आप देखिएगा ठीक ठाक इसमें आ जाते हैं और अच्छी खासी स्पेस होती है। इसकी जगह अगर आप मार्केट का डिवाइडर लेती हैं, स्पून डिवाइडर, तो वो इतना ज़्यादा है ना, उसमें आप चीज़ें नहीं रख पाती। ये देखें, अब ये मेरे पास सर्विंग स्पून और ही हैं, ये भी मैं रख दूँगी। सारे मेरे डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और इस तरह का ये होल वाला एक मैंने स्टील का लिया हुआ है, इसको मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ ना तो उस बास्केट में रख देती हूँ, ताकि हेल्पर हो या घर वाले जो भी वॉश करें तो इसी में रखते हैं, सारा पानी ड्रेन हो जाए, चम्मच ड्राई हो जाए, फिर हम उनको उसकी जगह पर रख दें। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन या किचन क्लीनिंग या जो भी है आपको पसंद आ रही होगी। उसके अलावा मैंने अपने फ्रिज को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है, 1-2 दिन की वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखें कितनी कम स्पेस में मेरे कितने बड़े बड़े अपने कंटेनर भी रख दिए, छोटी बड़ी प्लेट्स भी रख दी, मग्स, कप्स, प्यालियाँ, सॉसर, हर चीज़ मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी एक ज़बरदस्त सी रेमेडी की तरफ जो कि बहुत यूज़फुल होने वाली है। यहाँ मैंने ले लिया है ये 1 पाव सरसों का तेल है। इसी बॉटल में आता है, बिल्कुल खालिस होता है, इसकी खुशबू से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से धुआंधार से ना गर्म कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त नानियों दादियों वाला ये नुस्खा है। सीखा तो मैंने नानी दादी से नहीं है, लेकिन ये मैंने यूट्यूब पे ही काफ़ी टाइम पहले जब यूट्यूब ने न्यू आया था उस टाइम मैंने ये सीखा था। तो तब से ही मैं अपनी बच्चियों के लगाती हूँ। यकीन करें, एक साल में उस मेरी बेटी के बाल बॉब कट थे, यानी कि कानों तक थे, और 1 साल में माशाल्लाह माशाल्लाह कोहनियों तक आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अब मैंने यहाँ पर डाली थी 1 बड़े साइज़ की प्याज। जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर कर डाली थी इसमें दाना मेथी। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाली थी कलौंजी। ठीक है, इनको भी बहुत अच्छा सा कड़कड़ाएंगे। जब ये तीनों चीज़ें कड़क जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता 1 गड्डी। अच्छा जी, मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर कड़ी पत्ता बिल्कुल भी नहीं मिलता,
तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, ठीक है। वरना मैं जब भी बनाती हूँ कड़ी पत्ता लाजमी ऐड करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले ये इतना बैच बना के ख़त्म कर लूँ, फिर ही मैं दूसरा बनाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि इसको इतना ज़्यादा पकाया जाता है ना, तो मैं समझती हूँ कि ये रखे रखे शायद गाढ़ा हो जाता है इस तरह से ना। तो आपने बस इसको चलाते चलाते ही थोड़ा सा इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, ताकि हर तरफ से प्याज भी फ्राई गोल्डन हो जाए हमारी, और अंदर जो हमने चीज़ें ऐड की हैं वो भी हो जाए। अच्छा, मैं कड़ी पत्ते का बता रही थी। तो कड़ी पत्ते का आपने करना ये है कि आप बाद में, फिर मैं नर्सरी गई, मैं आपको पौधा दिखा दूँगी लास्ट में या कल की वीडियो में। मैंने वहाँ से एक पौधा लिया जिसमें बहुत ही कम पत्ते थे, जो न्यू शाखें आ रही थी वो तो मैंने छोड़ दी, जो नीचे छोटी थोड़ी बड़ी थी वो मैंने, ये जो मेरे हाथ में सर्विंग स्पून है, इतना तेल गरम करके और उसमें उसको फ्राई करके फिर छान के मैंने इस तेल में मिला लिया था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जिस टाइम पे आपने सारी चीज़ें डाली उसी टाइम पे कड़ी पत्ता एक गड्डी डाल लेना है, ठीक है। अब ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था। अब मैंने यहीं इसको ठंडा होने रख दिया था। अब ये अच्छा सा, ये देखें ठंडा हो गया है। अब मैं इसे छान लूँगी, और छानने के बाद हम इसको उसी बॉटल में भर लेंगे, या आप किसी भी बॉटल में भर सकती हैं। बस अच्छे से वॉश हो और ड्राई हो, कोई इसमें पानी वानी ना हो, वरना ये ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से आप एक स्ट्रेनर ले लें और एक बना लें, ताकि जब भी आप इस ऑयल को बनाएं छानें तो आपके पास एक अलग से ही स्ट्रेनर हो, यानी ये छन्नी हो, इजीली आप इसे छानें। वैसे अगर चाहें तो आप इस तरह भी रख लें, लेकिन बच्चियां लगाते हुए लगवाते हुए थोड़ा इरिटेट होती हैं कि सर में से ये चीज़ें फिर झड़ रही होती हैं। इसको लगाने का तरीका यह है, वीक में आप इसे 3 बार लगाएं और नहा लें। तकरीबन भी आप इसको 2 से ढाई घंटे आपने लाजमी लगाना है, चाहे रात में लगा लें चाहे दिन में लगा लें, उसके बाद आप वॉश कर लें सर। वीक में 3 बार आप लाजमी करें। इंशाल्लाह आप 1 साल में आप देखेंगी तकरीबन भी आपके बाल, अगर आपके कानों तक हैं तो इंशाल्लाह आपकी कोहनियों तक ज़रूर आएंगे। ये मेरा आजमूदा है, ठीक है जी। और तो उम्मीद है कि मेरा आज का आपको ये फार्मूला पसंद आया होगा, रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं आज काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बल्कि यूँ कह लें कि 3 महीने बाद तकरीबन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वो भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी सी हैं, यूँ कह लें कि मेरी बहनों की तरह एक तरह से। उन्होंने यकीन करें मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मेरा हौसला बढ़ाया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तकरीबन 3 महीने हो गए। तो वो मुझे कहती थी, हर रोज़ मुझे कॉल करके कहती थी, यार आप वीडियो अपलोड करें, आपके वीडियो के बगैर मज़ा नहीं आ रहा, आप तो बिल्कुल बीच से छोड़कर चली गई हैं, हट गई हैं, और आप 1-2 वीडियो एडिट करेंगी, अपलोड करेंगी ना, तो आपका ख़ुद दिल चाहने लगेगा। तो वरना मैंने बिल्कुल ये डिसाइड कर लिया था कि मैं चैनल छोड़ दूँगी। बट मुझे जब ये निर्मला डे बुक चैनल, मेरी जो बहन बनी हुई है, इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं वीडियो डालने पे मजबूर हो गई। और मैंने कल उनसे प्रॉमिस किया इंशाल्लाह कल वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, आप मुझसे खफा ना हो। थोड़ी सी उन्होंने मोहब्बत में मुझसे खफगी का भी इज़हार किया, यानी कि नाराज़गी का। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको मोटिवेशनल लगी होगी, पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।